चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। नाम है रक्त बीज। और यह सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है। ये ईर्ष्या, काले जादू और उसके इतने खौफनाक नतीजों की दास्तान है जो सच कहूं तो एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। सोचिए, एक जवान लड़की अपनी माँ से कह रही है, माँ, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहती हो तो मुझे मार दो। ये शब्द बस एक चीख नहीं है। ये उस दर्द और रहस्य का दरवाजा खोलते हैं जिसके पीछे पूरी कहानी छिपी हुई है। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हो सकता है? मतलब कौन सी बात किसी जीते जागते इंसान को इस हाल में पहुंचा सकती है कि वो मौत की भीख मांगने लगे? चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और उस भयानक सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कहानी में पहली बार अंशिका से मिलते हैं, उसकी हालत बेहद खौफनाक है। ऐसी हालत जिसने बड़े बड़े डॉक्टरों के भी होश उड़ा दिए हैं। ये कोई मामूली बीमारी बिल्कुल नहीं थी। हर गुजरता पल उसकी हालत को और बदतर बना रहा था। मतलब हालत किसी बुरे सपने से भी बदतर थी। उसका शरीर जीते जी सड़ रहा था। त्वचा ऐसी सफेद पड़ चुकी थी मानो जिस्म में खून की एक बूंद भी ना हो। और सबसे भयानक बात, कीड़े उसके जिस्म को खा रहे थे। एक ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं। अब सवाल यह है कि वो इस हालत तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। कहानी अब हमें ले चलती है अतीत में, जहां इस सारी तबाही के बीज बोए गए थे। तो सब कुछ शुरू होता है घर में आए एक शादी के रिश्ते से। और इसी रिश्ते ने दो चचेरी बहनों के बीच की उस कड़वाहट को बाहर निकाल दिया जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और बस यहीं से बदले की आग भड़क उठती है। यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ थी अंशिका, जिसे अपनी शक्ल सूरत को लेकर हमेशा ताने ही मिले, और दूसरी तरफ उसकी कजिन राशि, जिसकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी थी, अप्सरा जैसी सुंदर। और यही तुलना अंशिका के दिल में जहर घोल रही थी। और फिर वो दिन भी आ गया जिसने अंशिका को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सोचिए, जो रिश्ता उसके लिए आया था, वो रिश्ता उसी के सामने उसकी बहन राशि के लिए पक्का हो गया। ये उसके आत्मसम्मान पर शायद सबसे बड़ी चोट थी। लड़के वालों के जाते ही राशि ने जो कहा, वो शब्द किसी तीर की तरह अंशिका के दिल में चुभ गए। उसने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना अच्छा लड़का तुम्हें हाँ कहेगा? आईने में शक्ल तो देख लेती। बस यही वो पल था जब अंशिका का सारा दर्द बदले की एक खौफनाक आग में तब्दील हो गया। तो बदला, अपनी कजिन से बदला लेने की आग में जलती हुई अंशिका अब एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जहां से लौटना नामुमकिन था। उसने ठान लिया कि वो काली ताकतों का सहारा लेकर राशि को सबक सिखाएगी। और बदला लेने के लिए वो एक भयानक अनुष्ठान करती है। अमावस्या की काली रात, शमशान घाट, वहां वो एक यज्ञ कुंड जलाती है। फिर एक मुर्गे की बलि देकर उसका खून सीधा उस आग में डाल देती है। ये सब उसके खतरनाक इरादों का पक्का सबूत था। तो अंशिका ने जिसे बुलाया था वो कोई मामूली चीज नहीं थी। वो था रक्त बीज। मतलब एक ऐसी शैतानी शक्ति जिसका एक ही मकसद है, पूरी तरह से तबाही, सर्वनाश। ये समझ लीजिए, विनाश का एक जीता जागता हथियार। और अंशिका का ये अनुष्ठान कामयाब हो जाता है। श्राप अपनी बेखबर शिकार राशि को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। बस यहीं से राशि की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अंशिका की इच्छा बहुत साफ थी और सीधे उसकी जलन से जुड़ी थी। वो राशि से उसकी वही खूबसूरती छीनना चाहती थी जिसने उसे इतना मान सम्मान दिलाया था, और वो उसे मौत के लिए तड़पाना चाहती थी। और श्राप का असर दिखना शुरू हो जाता है। राशि की हालत बिगड़ने लगती है। अचानक तेजी से वजन गिरता है, त्वचा एकदम पीली पड़ जाती है, और फिर उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। वो एक भयानक असहनीय दर्द से गुजरती है, और ठीक अगली अमावस्या की रात उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबको लगा राशि की मौत के साथ सब खत्म हो गया, पर श्राप खत्म नहीं हुआ था। असल में कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। देखिए, काली शक्तियां वफादार नहीं होती। उनकी हमेशा एक कीमत होती है। रक्त बीज ने अपना काम पूरा कर दिया, पर वो कहीं गायब नहीं हुआ। नहीं, वो वापस लौटता है। किसके पास? उसे बुलाने वाले के पास। और इस बार उसका निशाना थी खुद अंशिका। और अब अंशिका के साथ ठीक वही सब हो रहा था जो उसने अपनी बहन के लिए चाहा था। बिल्कुल वही।
शरीर का लकड़ी के ढांचे जैसा हो जाना, त्वचा का पीला पड़ना, जिस्म में कीड़े पड़ जाना, वही दर्द, वही तड़प, सब कुछ एक जैसा। फिर आई अगली अमावस्या की रात, वही रात जब रक्तबीज अपना कर्ज वसूलने लौटा। एक काली धुंधली परछाई जिसकी आंखें जल रही थीं, अंशिका के कमरे में आती हैं और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़कर उसकी सारी तकलीफ खत्म कर देती हैं। तो इस पूरी खौफनाक कहानी का सबक क्या है? असल में इसका जो सार है वही इसकी सबसे बड़ी सीख भी है। बदले की आग में अंशिका ने उसे तो जला दिया जिससे वो नफरत करती थी, लेकिन आखिर में वो खुद ही उस आग में भस्म हो गई। कहानी का सार यही है कि बदले की आग आखिर में उसे ही खा जाती है जो उसे जलाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई बदले की तलाश में निकलता है तो उसका आखिरी शिकार कौन होता है। एक ऐसा सवाल जो नफरत के अंजाम पर सोचने को मजबूर कर देता है।